किसान न्याय यात्रा। जी हां, प्रदेश के 55 जिलों से किसान न्याय यात्रा एक साथ शुरू होगी एवं सभी जिलों के कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेगी। सागर जिले की किसान न्याय यात्रा सुबह 12 बजे से पुराने बस स्टैंड से प्रारंभ होकर वृंदावन बाग मंदिर, गोपालगंज लाल स्कूल, दो शेर बंगला, कालीचरण चौराहा, कांची होटल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपेगी। न्याय यात्रा शुरू होगी और ये न्याय यात्रा वृंदावन बाग मंदिर, उसके बाद खांडेकर की मूर्ति गोपालगंज में ही है जो वहाँ से होते हुए लाल स्कूल से शेर बंगला से कालीचरण चौराहा संगम होटल जो सिविल लाइन चौराहा है, और उसके बाद कांची होटल के सामने से गेट नंबर 2 में कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि जिन बातों को या जिन झूठे जुमलों को भाजपा ने कहा था कि हम 6,000 रुपये किसान का सोयाबीन करेंगे, उसको करें, और जो भी वादे भाजपा ने किए हैं वो पूरे करें, और हम लोग किसानों के साथ हैं। आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद है। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष द्वय, जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजकुमार पचौरी जी, ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहरवाल जी। किसान न्याय यात्रा पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता, जिला शहर अध्यक्ष राजकुमार पचौरी और जिला ग्रामीण अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहरवाल ने किसान न्याय यात्रा के संबंध में जानकारी दी और भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर भाजपा को जमकर घेरा। हमारे जिला अध्यक्ष आनंद अहरवाल जी, हमारे शहर के अध्यक्ष राजकुमार पचौरी जी, हमारी पार्टी के यहाँ के नेता अवधेश भाई सैलन जी, आशीष जोशी जी, हमारे अमित दुबे जी और सभी साथीगण कल पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस एक साथ न्याय यात्रा हर जिले में निकाल रही है। ये न्याय यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये न्याय यात्रा कहाँ तक जाएगी, इस पर मैं आपसे कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने आया। आपको याद होगा कि विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने आकर यहाँ पर गारंटी दी थी और कहा था कि ये मोदी की गारंटी। उस मोदी की गारंटी में 2700 रुपये गेहूं का दाम शामिल था, 3100 रुपये धान का दाम शामिल था, 6,000 रुपये की सोयाबीन शामिल थी, और ये सारी की सारी चीजें जैसे 15-15 लाख रुपया सबके खातों में देश के आ चुके हैं, उसी तरह का जुमला ये साबित हुआ है। आज ये चीज इसलिए और महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के माध्यम से ये वादे किए गए थे, गारंटियां दी गई थी, आज वो इस देश का कृषि मंत्री है। उसके हाथ में फैसले लेने का काम है, वो आज चाहे तो ये सारे काम कर सकता है। लेकिन पिछले कई वर्षों में जितने झूठ मध्य प्रदेश की जनता से बोले गए, उसमें एक अंतरिम झूठ ये भी है कि केंद्र में कृषि मंत्री हो जाने के बावजूद भी पूरा नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के किसानों को एक झूठी भावांतर योजना दी गई थी, जिसका पैसा आज तक किसानों को मध्य प्रदेश में नहीं मिला। आपको ये मालूम है कि बोनस देने की नकली घोषणा इस मध्य प्रदेश में की गई थी, आज भी वो आज तक पूरी नहीं हुई। और आज जो है वादा करने वाली जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री थे, वो आज केंद्र सरकार में कृषि मंत्री के रूप में विराजमान है। हालत देश की ये हो गई है कि वादा किया गया था इस देश के किसानों से कि आपकी आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। आमदनी दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी हो गई। 12% GST टैक्स लगने लग गया है। खाद की बोरी में 5 किलो खाद कम हो गया है। कीटनाशक दवाइयों पर 18% GST लागू हो गया है और डीजल की कीमत 35 रुपये लीटर बढ़ चुकी है। ये 2014 के बाद की कहानी है।
नेताओं में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन यादव ने केरल के कुरियन साहब पे भरोसा करके मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा। इतना तो दे रहे हैं वो मध्य प्रदेश के लिए, उन्हें एक आदमी नहीं मिला मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश का एक आदमी वो राज्यसभा में भेज दे जो मध्य प्रदेश की बात कर सके। है हमारा कृषि किसान देश खिलाया जाता है, किसानों को बिजली मुक्त सिंचाई के साधन मुहैया करा दिए जाए तो बुंदेलखंड का किसान खून पसीने से छाती मारकर अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए वह लगातार मेहनती है। ये ऐसे कई प्रमाण हमारे बुंदेलखंड में है, लेकिन किसान को जब ना दाम मिलता है ना किसी तरह से उसको सुविधाएं मिलती हैं। जीएसटी का भाई साहब ने, गुप्ता जी ने जिक्र किया, इतना महंगा कर दिया और उसके दाम कम है, बस वो कर्ज में दबा जा रहा। और प्रदेश की सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिसमें एक तरफ किसान संपन्न हो, प्रदेश सरकार कर्ज में न दबे। हम और आप तमाम सारे लोग बैठे हैं कर्ज के रूप में साथ ले रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार में। जब भारत के प्रधानमंत्री सागर आए और सागर में आके उन्होंने जो वादे किए, किसानों के वादे किए, महिलाओं के उत्पीड़न को लेके वादे किए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान को लेके वादे किए, ये सारे के सारे वादों पर उन्होंने वोट बटोरी। लेकिन उसके बाद केंद्र की सरकार उनकी है और राज्य की सरकार उनकी बनी और मध्य प्रदेश के किसान मंत्री देश के बने। उनको पहले नंबर किसानों की सोच मध्य प्रदेश की लेनी थी, देश के भी किसानों की लेनी चाहिए। साथ ही अनुसूचित जाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अनुसूचित जाति की जो योजनाएं चल रही थी, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो सारी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। अंध व्यवसायी विकास वित्त निगम योजना जो पूरे प्रदेश में चलती है, सागर जिले में विभाग बंद कर दिया गया। रोजगार कार्यालय की क्या स्थिति है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कई स्कूल बंद कर दिए गए छात्रों उनके दाखिला न होने के कारण। यह बड़ा विषय है। इन सारी बातों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी चिंतित हैं। लगातार हम लोग सड़कों पर जनता के साथ हैं और आप सबसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि निश्चित रूप से सच्चाई के साथ आप देंगे और इस सरकार का, झूठी सरकार का मुखौटा उठाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधनी जिले के नसरुल्लागंज के भेरुंदा में किसान न्याय यात्रा में शामिल हजारों की संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय भोपाल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भाजपा पर जमकर बरसे। आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, आप पद पे बैठे, आपकी 25 साल की सरकार है, अभी भारी बहुमत से आप चुन क्या है। आपने हैरानी की बात तो ये कि 46 जिलों में 1275 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, सिंगल एक शिक्षक नहीं है, और आप अपमान करते हो शिक्षकों का। ये क्या तरीका है कि पिछली बार की तुलना में स्कूल का बजट आपने 28,000 से 32,000 करोड़ कर दिया। 28,000 से 32,000 करोड़, और पिछले 10 साल में स्कूली शिक्षा के बच्चे 50 लाख कम हो गए। कैसा मैनेजमेंट है, कैसा प्रोत्साहन है, कैसा स्कूल चलो अभियान है, क्या तरीका है ये कि मध्य प्रदेश में 92,695 स्कूलों में से 18,000 से ज्यादा क्षतिग्रस्त स्कूल है। 92,000 स्कूल में से 18,000 स्कूल, यानी 40%, 33% स्कूल कब भी गिर जाएंगे। अभी स्कूल गिरा था नरसिंहपुर में, सतना में, सागर में, जब बच्चों की जान चली गई वो समझ में नहीं आया इनको माफी नहीं मांगते। किस तरीके का शिक्षा एक भविष्य का आईना दिखाता है किसी भी प्रदेश और देश को। जो शिक्षक होता है ये नींव डालता है भविष्य की, बच्चों को संस्कारित बनाता है, शिक्षित बनाता है, जिससे किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है। वहां पर एक मंत्री इस तरह के वक्तव्य शिक्षकों के लिए दे रहा है। मैं मानता हूं करीब 2000 स्कूल में बच्चे बैठने के लिए क्लासरूम नहीं। ये किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था आपकी? केवल करप्शन की, भ्रष्टाचार की, अपमान की। एमपी में करीब 15-25 हजार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। नियमित करने के लिए शिक्षक आंदोलन कर रहा है।
और ये सरकार उनको उल्टा अपमानित कर रही है। किस तरीके के बच्चियों को लेकर बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों को लेकर कल स्कूल में किस तरीके का अपमानित हुआ, मध्य प्रदेश कलंकित हुआ। जो आज मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया, कैसी 8% स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है, जहाँ प्रधानमंत्री टॉयलेट का अभियान चला रहे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।